मॉस्को हमले में रूसी सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकियों को पकड़ा गया है। 2 जंगल में भागने में कामयाब रहे। यूक्रेन बॉर्डर के पास आतंकियों को पकड़ा गया। आपको बता दें कि कार से तजाकिस्तान के कई पासपोर्ट मिले हैं। पिस्टल और असॉल्ट राइफल भी मिली है। और मॉस्को के गुनहगारों की गाड़ी पलटी क्या, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इसमें पूरी साजिश का पर्दाफाश एक एक करके हो रहा है। सफेद कार से भागने की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी और उसके बाद ब्रियांस्क में रूसी सुरक्षा बलों ने कार रोकने की कोशिश की तो फायरिंग करने लगे। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकियों की गाड़ी पलट गई। 2 आतंकियों को पकड़ लिया गया। 2 जंगल में फरार हो गए और फिर आतंकियों की धरपकड़ के लिए जंगल में ऑपरेशन चलाया गया और अब भी बताया जा रहा है ये ऑपरेशन चल रहा है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही सुमित चौधरी भी हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी आगे जुड़ेंगे। सबसे पहले मनीष आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये पूरा मामला बहुत ज्यादा संगीन है। ये मुंबई जैसे अटैक की याद दिलाता है जो आतंकी अटैक हुआ था भारत पर। अब इस पूरे मामले पर क्या छानबीन चल रही है, किस किस एंगल से जांच आगे बढ़ रही है और क्या सुराग है जांच एजेंसियों के पास? बिल्कुल, देखिए मॉस्को में जो कत्लेआम मचा वो तो पूरी दुनिया ने तमाम तरह के वीडियो के माध्यम से देखा, लेकिन फिर सवाल हुए कि आखिरकार उन गुनहगारों का क्या हुआ, वो आतंकी कहाँ गए? क्योंकि वीडियो में एक आतंकी को पकड़े जाने का तो सबूत मिल रहा था, लेकिन बाकी आतंकियों का कुछ भी अता पता नहीं था। लेकिन अब जाकर चीजें सामने आई है और खबरों के मुताबिक जिस वक्त उस मॉल से बहुत सारे लोग निकल रहे थे, उसी दरमियान भीड़ का फायदा उठाते हुए 4 आतंकी वहां से फरार हो गए और फिर उन्होंने एक सफेद कार पे वो फरार हुए और वहां से सीधे मॉस्को से हाईवे पकड़ के वो यूक्रेन बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। अब वो यूक्रेन बॉर्डर पहुंचने ही वाले थे। मुश्किल से 50 से 100 किलोमीटर का फासला बचा था जब सिक्योरिटी एजेंसी ने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन यहां पर भी हिमाकत देखिए, वो गाड़ी नहीं रोकी, वो आगे बढ़ने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उस गाड़ी पर गोली चलाई, गाड़ी पलट गई। एक व्यक्ति को वहीं पकड़ लिया गया, लेकिन बाकी 3 जंगल में भाग गए। 2 से 3 घंटे का सर्च ऑपरेशन के बाद एक और आतंकी को पकड़ा गया। तो आज की तारीख में रूस के पास 3 हमलावर हैं और वो भी जिंदा हैं, गाड़ी पलटने के बावजूद हैं। और अब वो 3 हमलावर एक एक करके राज खुलासा करेंगे कि इस हमले का असली मास्टरमाइंड कौन है। बिल्कुल, मॉस्को के गुनहगारों की गाड़ी पलटी और फिर उसके बाद ये पूरा वाकया आया। जंगल में फरार हुए हमलावर और उसके बाद अब धरपकड़ तेज हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमलावर यूक्रेन की तरफ भागते हुए देखिए। अब जांच क्या कहती है ये भी आगे देखने वाली बात होगी। मॉस्को हमले में अब तक 11 संदिग्ध गिरफ्तार हो चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है एक एक करके हिरासत में लिए जा रहे हैं और ये जो संदिग्ध नजर आ रहा है उसकी गिरफ्तारी हो रही है। देखिए, मॉस्को अटैक को लेकर एक और बड़ा खुलासा अब आपके सामने करने जा रहे हैं। आतंकियों ने केमिकल का इस्तेमाल किया है इस अटैक के पीछे। हमले के दौरान आतंकियों ने केमिकल का इस्तेमाल किया है। मॉल और मॉल परिसर में आग लगाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। सुमित, ये बहुत बड़ा खुलासा है, यानी उस केमिकल बम का इस्तेमाल किया गया जिसकी अब सिर्फ आशंका ही जताई जा रही थी कि आतंकी ऐसा कर सकते हैं किसी टेररिस्ट अटैक में, और ये हो गया। देखिए निधि, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो रशियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो बार बार ये बात क्यों कह रही है, क्यों इंडिकेट कर रही है कि इसमें कोई रिबेलियन ग्रुप का हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन सोल्जर्स की तरह इन्होंने अटैक किया, खासतौर पर जिस तरीके से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को इन्होंने हैंडल किया, जिस तरीके से इस पूरी घटना को इन्होंने अंजाम दिया, ये सब बड़ा सवाल। और जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि अपने साथ केमिकल लेकर आए थे और उस पूरे हॉल को आग लगाने में या फिर उसमें आगे उसको पूरी तरीके से बर्बाद करने में इन केमिकल्स का इस्तेमाल किया, तो निश्चित तौर पर दिखाता है कि कैसे इन्होंने बहुत कैलकुलेटेड वे में बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, वहां से भागे भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, ज्यादा से ज्यादा हानि हो, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रशिया को, इसका भी ध्यान में रखा गया। और यही वजह है कि रशिया लगातार ये कह रहा है कि अगर ये टेररिस्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन का ISIS का भी हाथ है तो ये इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, इनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन, लॉजिस्टिक बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड कराई गई है, इनको उस इलाके के बारे में लंबे समय तक रेकी कराई गई है। और यही वजह है कि इन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को या फिर आप कह सकते हैं इस पूरे अटैक को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया है और रशियन एजेंसीज लगातार उन्हीं तारों को जोड़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, अब इस प्लानिंग का भी भंडाफोड़ होना जरूरी है कि कितने लेवल की कॉन्स्पिरेसी रची गई, प्लानिंग रची गई इस अटैक को अंजाम देने के लिए। और एक और जानकारी जो मिल रही है सुमित और मनीष हमें, कि मॉस्को हमले में अब तक 11 संदिग्ध गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 लोगों का अटैक से सीधा संबंध है, सीधा कनेक्शन है। पुतिन को गिरफ्तारियों की जानकारी पुतिन तक पहुंचाई गई है।
रूसी एफएसबी कर रही है बड़े पैमाने पर जांच और हर लेवल की जांच की जा रही है। इन हमलावरों का कनेक्शन कहां था, इन सब चीज़ों की जांच की जा रही है। गिरफ्तारियों, जितनी भी गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, 11 गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके तहत पुतिन को, राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दी गई है। Ничего не понимаю.